नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी 25 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब वो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 मई से होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। वो एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो कितनी है? 20। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कितनी है दोस्तों? बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। ये चट्टानों से रिलेटेड प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में हमने दोस्तों। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो उनको बोला जाता है आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आग्नेय चट्टानें, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आग्नेय सेल कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं मौलिक सेल। कौन सी? मौलिक सेल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इनमें से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि पुरानी है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, तो ये बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, तो ये गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है चट्टानों की कठोरता का। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन यानी कि मेजरमेंट किया जाता है? तो ये किया जाता है चट्टानों की कठोरता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ये की जाती है अधिवितलीय या कहें कि प्लूटोनिक चट्टानों में, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो कौन सा है? इन चट्टानों में जोड़ यानी कि जॉइंट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे आग्नेय चट्टान के संबंध में सही कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है ये बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी कि इन चट्टानों में जोड़ यानी कि जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, ठीक है, वो बताना है। तो कौन सी है? ग्रेनाइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बैथोलिथ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान का। कौन सी चट्टानों का? अवसादी चट्टानों का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो ये 75% भाग अवसादी सेलों से क्या है ढका हुआ है। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है, तो कितना है? 5%, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो ये आती है दोस्तों कोयला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सी चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परतदार चट्टान में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किसमें? परतदार चट्टानों में।
पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राचीन संस्कृत चट्टानों में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किसमें? प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है। तो कौन सी नहीं है? क्वार्टजाइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्लेट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिलग प्रकार की चट्टान है? कौन सी बिलग प्रकार की चट्टान है? तो ये है संगमरमर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो ये हुआ है कायांतरित चट्टान का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सी चट्टान? कायांतरित चट्टान। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको हो सकता है देखने में तकलीफ हो, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो PDF बनाई गई है ये अच्छे से नहीं बनी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन है हमारा कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो किसमें? ऑप्शन ए नीस, ऑप्शन बी सिस्ट में, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट में और ऑप्शन डी ग्रेफाइट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्वार्टजाइट में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, यानी कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा हो जाएगा? संगमरमर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है ये बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ऑप्शन ए नीरा क्या है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? नीस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो वो है नीस रूपांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी वेशाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संगमरमर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमसे, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी परिवर्तित और ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिवर्तित। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो परिवर्तित कोटि की चट्टान है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 में। तो स्लेट का क्या हो जाएगा? कायांतरित सेल। लिग्नाइट का क्या हो जाएगा दोस्तों? अवसादी सेल। और बॉक्साइट का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अलोह खनिज। और ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा? आग्नेय सेल, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये होता है एम्फीब्लोनाइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? एम्फीब्लोनाइट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि बालू पत्थर और कांग्लोमरेट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है बताना है। तो कौन सी नहीं है? तो डायरोइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डायोराइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी खुलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरदन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे अवसादी सेलों का दूसरा नाम बताना है। तो क्या होता है? स्त्रित सेल। कौन सी सेल? स्त्रित सेल, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो कौन सी है? स्लेट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्लेट और संगमरमर है तो ये क्या है? ये कायांतरित चट्टानें हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्लेट और संगमरमर हैं तो ये हम देख चुके हैं, तो कौन सी? कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो कौन सी है? ग्रेनाइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, तो इनकी उत्पत्ति हुई है आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है, यानी रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो ये है संगमरमर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी संगमरमर होती है, स्फटिक होती है, स्लेट होती है, ये रूपांतरित चट्टान होती है, लेकिन ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं होती है। आज का हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है, अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल योजन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चट्टानों से रिलेटेड टॉपिक से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और ऐसे हम आपके लिए डेली एक ना एक टॉपिक लेके जरूर आते हैं। तो उसके पहले आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि बटन ऑन करने से जो भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।